में नहीं आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, ये जंगल हरा भरा है, इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। आपको अगर घर बनाना है तो दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी होंगी। मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेली ही सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सामने नारियल का पेड़ है, उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती हैं। गुड़िया उड़ती है और सामने वाले नारियल के पेड़ को अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा काट कर उसमें छेद करती है। गुड़िया नारियल पानी पी लेती है और उस नारियल के अंदर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ नारियल के अंदर। गुड़िया की मम्मा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है और उस नारियल के अंदर चली जाती है। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है, ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। फिर दोनों माँ बेटी वो रात उसी नारियल के घर में गुजारती हैं। दूसरे दिन एक कौवा और एक कौवी उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है, हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवा और कौवी उस नारियल के फल के पास जाते हैं जिसमें रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये आवाज कैसी है? मम्मा, शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। दोनों माँ बेटी नारियल के घर से बाहर आती हैं। कौवा, कौवा, रुक जाओ, इसे मत खाओ, ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। ये सुनकर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ, हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवा और कौवी फिर से लग जाते हैं और नारियल को खाने लगते हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया, अब हम कहाँ जाएंगी? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। फिर रानू चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। पहाड़ के पास एक अनार का बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक बड़ा अनार लगा हुआ था। मम्मा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना लें तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के फल को अंदर से खाकर खाली कर लेती हैं और फिर आराम से इस घर में रह लेंगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसा ही करती हैं। वो अपनी चोंच से अनार के फल में सुराख करती हैं और उसका रस पी लेती हैं। मिठू तोता भी उसी जंगल में रहता था। वो भूखा था, वो भोजन की खोज में इधर उधर उड़ता फिर रहा था। उसे शाम हो जाती है। जब शाम के मिठू तोता पहाड़ों की तरफ जाता है तो उसे अनार का फल दिखाई देता है। मिठू तोता वहाँ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम इस अनार से बाहर निकल जाओ, मैं इसे खाने आया हूँ। तोते भैया, ये अनार का फल अब मेरा घर है, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हमने तो ये अनार का फल अंदर से पहले ही खा लिया है। मैं इसका रस नहीं बल्कि छिलका खाता हूँ। आप बाहर निकलो, ये जंगल के फल खाने के लिए है, घर बनाने के लिए नहीं है। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कौवे कौवे, एक चिड़िया ने अनार के फल में अपना घर बना लिया है, उसे बाहर निकालो, मैं उस अनार के फल को खाना चाहता हूँ। वो चिड़िया कभी नारियल के फल को घर बना लेती है तो कभी अनार के फल को। कालू जी, अब तो उस चिड़िया को इस जंगल से बाहर ही निकालना होगा, वरना वो इस जंगल के सारे फल घर बना बना कर खराब कर देगी। कौवा और कौवी तोते के साथ जाते हैं। चिड़िया, तू सीधे से अनार से बाहर आएगी या लगाऊं एक दो? कौवे, तुम मुझे कहीं भी रहने नहीं देते हो, मैं जहाँ भी अपना घर बनाती हूँ तुम वहाँ ही आ जाते हो। अगर तुमने दोबारा किसी फल को अपना घर बनाया तो हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। चिड़िया कौवों से डरती थी, इसलिए वो अनार से बाहर निकल जाती है और मिठू तोता झट से उस अनार के खोखले फल को खाने लग जाता है। दोनों माँ बेटी वो रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारती हैं। मम्मा, सुबह क्या करना है? बेटी गुड़िया,
सुबह हमें कुछ ऐसा घर बनाना है जिससे कौवों को कोई एतराज ना हो। हम दोनों माँ बेटी पत्तों से घर बनाएंगी। मम्मा, क्या पत्तों से घर बन जाएगा? हाँ, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ केले और दूसरे पेड़ के पत्तों से घर बनाया करती थी। सुबह हो जाती है, मामा चिड़िया एक केले के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को एक जगह इकट्ठा करती है। गुड़िया बेटी, जब तक मैं पत्ते साफ करती हूँ आप छील किनारे जाओ और सूखी घास ले आओ। ठीक है मम्मा। दोनों माँ बेटी मिलकर काम करती हैं और शाम से पहले ही अपना पत्तों का घर बना लेती हैं। जब शाम होती है तो आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। रामा चिड़िया और गुड़िया अपने पत्तों के घर में छुप जाती हैं। कौवों का तो तिनकों का घोंसला था। तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवे तिनकों के घोंसले में बारिश से भीग रहे थे। गोरी गोरी, उस चिड़िया ने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लिया होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं। कालू जी, अब तो चिड़िया ही हमें भीगने से बचा सकती है। दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल में थोड़ी दूर उन्हें एक पत्तों का घर दिखाई देता है। वो पत्तों का घर सबसे अलग है, वो जरूर चिड़िया का होगा। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बात सुनना। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवे, अब क्या पत्ते भी तुमने खाने हैं? मैंने तो इस बार पत्तों का घर बनाया है जो किसी काम के नहीं आपके। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और हमें अपने पत्तों के घर में थोड़ी देर आ लेने दो। हम बारिश में भीग रहे हैं। फिर चिड़िया कौवे और कौवी को अपने पत्तों के घर में ले जाती है। कौवे चिड़िया से शर्मिंदा थे और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया रोटी बना रही थी और उसके दोनों बच्चे उसके पास बैठे हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पहले मुझे रोटी दे, मैंने अपना स्कूल का बैग भी तैयार करना है अभी। गुड़िया बहन, आप हर रोज ऐसा ही करती हैं। आज तो पहले रोटी मैं ही खाऊंगा। अच्छा, लड़ाई मत करें, मैंने दोनों के लिए ही रोटी बना ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को रोटी देती है। बच्चे रोटी खा लेते हैं। गुड़िया अपना स्कूल बैग तैयार करती है और मम्मा चिड़िया उसे स्कूल छोड़ने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, घर में ही रहना, अगर कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। मम्मा, वापस आते हुए मेरे लिए गुब्बारा लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मगर दरवाजा मत खोलना। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ स्कूल चली जाती है। बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुष्ट कौवा कई दिनों से चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए था। वो बच्चे पकड़ने वाला बुरा कौवा था। मम्मा चिड़िया को जाता हुआ देखकर दुष्ट कौवा चिड़िया के दरवाजे पर आता है। क्या कोई इस घर में है? कोई है? ये कौन है? ये आवाज तो मुझे कबूतर अंकल की लग रही है। कोई है तो मुझसे गुब्बारे ले ले। हाँ, मैं घर में हूँ अंकल, मैं अभी आता हूँ। कुकू जल्दी से दरवाजा खोलता है। मैं समझा आप कबूतर अंकल हैं, मगर आप कौन हो? तुझे तेरी मम्मा बताना भूल गई होगी, मैं तुम्हारा कौवा ताया हूँ। मेरे पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, क्या तुम गुब्बारा लोगे? कौवे ताया, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे लाल रंग का गुब्बारा दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। फिर कौवा अपनी थैली से कुकू को लाल रंग का गुब्बारा निकाल कर दे देता है। कैसा लगा तुम्हें ये गुब्बारा? बहुत अच्छा, मेरी बहन के लिए भी एक गुब्बारा दे दे कौवे ताया। आप अपनी बहन और मम्मा के लिए भी लेना चाहते हो लाल रंग का गुब्बारा? तो मेरे साथ आओ, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे मेरा घर है, मैं दूंगा तुम्हें ढेर सारे लाल रंग के गुब्बारे। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। अगर आप मेरी मम्मा के लिए भी गुब्बारा देंगे तो मम्मा बहुत खुश होंगी। मैं तेज उड़ सकता हूँ, चले मैं आपके साथ जाता हूँ। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर उड़ता है। कौवा कुकू को जंगल की दूसरी तरफ बड़े पेड़ों के बीच ले जाता है। कौवे ताया, मुझे डर लग रहा है, ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। अंदर आ जाओ और अपनी पसंद के गुब्बारे ले लो। कौवा धोखे से कुकू को घर के अंदर ले जाता है
और दरवाजा बंद कर देता है। मम्मा डांटेंगी, आप मुझे जल्दी से गुब्बारे दे दें, मुझे मम्मा के आने से पहले पहले घर जाना है। गुब्बारे? कौन से गुब्बारे? अब तुम यहाँ रहोगे मेरी कैद में, और मैं तुम्हें किसी चील को बेचकर कमाऊंगा ढेर सारा दाना, या फिर बदले में पके हुए फल। कुकू रोने लग जाता है। छोटे बच्चे, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे रोने की आवाज सुन सके। चुप कर जाओ। कौवा कुकू को रस्सी से बांध देता है। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ। अगर ज्यादा रोने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कौवा सो जाता है और कुकू डर कर बैठ जाता है। जब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल से लेकर घर वापस आती है तो कुकू को घर में ना देखकर मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ चला गया? मम्मा, दरवाजा भी खुला था, शायद वो किसी बच्चे के साथ खेलने चला गया होगा। आप कबूतर अंकल के घर जाकर पूछे और मैं तोते अंकल के घर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई कबूतर के घर जाती है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया। किक्की तो सुबह से अपने घर में है। आंटी आंटी, मुझे कुकू कल नदी पर मिला था, आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं है। कबूतर भैया, ना जाने कुकू कहाँ चला गया है। मैंने घर से जाते समय उसे कहा भी था कि घर में रहना। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मैं तो सुबह से दूसरे जंगल गया हुआ था, मैं तो अभी अभी आया हूँ, वो यहाँ तो नहीं आया। गुड़िया रोती हुई वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ पता चला कुकू का? नहीं मम्मा, कुकू तोते अंकल के घर तो नहीं है, कबूतर के घर में भी नहीं गया कुकू, फिर वो कहाँ जा सकता है? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। शाम हो जाती है मगर उन्हें कुकू कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर वो दोनों माँ बेटी फिर से घर वापस आ जाती हैं। मम्मा, कुकू भाई पहले कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं गया, उसे कोई लेकर गया होगा। मगर कौन ऐसा कर सकता है बेटी? कोई बुरा पक्षी। मम्मा, इस जंगल में सबसे बुरा पक्षी कौन हो सकता है? गुड़िया बेटी, चील से बुरा कौन हो सकता है? वही पक्षियों के छोटे बच्चों को खाती है, मगर इन दिनों तो जंगल में कोई चील भी नहीं है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया फिर से कुकू की खोज में निकल जाती हैं। मम्मा चिड़िया नदी की तरफ और गुड़िया घने जंगल की तरफ जाती है। एक घर देखकर गुड़िया वहां जाती है। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। छोटी चिड़िया, क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरा भाई कहीं खो गया है, क्या वो आपके घर तो नहीं है? नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, यहाँ तो कोई बड़ा पक्षी नहीं आता, फिर छोटा कैसे आएगा? माँ जी, कल से मेरा भाई नहीं मिल रहा, उसे कोई चील तो नहीं खा गई होगी? बेटी, कई सालों से इस जंगल में चील का आना जाना नहीं है। हाँ, दुष्ट कौवे जरूर ऐसा काम कर सकते हैं, मगर वो कौवे बहुत चातिर हैं। तुम्हें किसी तरह उनसे अपने भाई की जानकारी लेना होगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। चुप कर जाओ, लो ये दाना खा लो ताकि तुम जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो फिर ही मेरे हाथ कुछ लगेगा। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। कल मैं ले जाऊंगा तुझे तेरी चील मम्मा के पास। दिल खोल कर बातें कर लेना अपनी चील मम्मा से, और फिर चील मम्मा तुझे खा लेगी। अपने सर पर नकली बाल लगाकर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया बनती है। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे सच में कोई बूढ़ी चिड़िया हो, और घने जंगल की तरफ चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता ने गुड़िया को बताया था कि दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं।
इसलिए गुड़िया घने जंगल की दूसरी तरफ जाती है। उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ बूढ़ा कौवा दिखता है। बेटा बेटा कौवे, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। बूढ़ी चिड़िया, अगर सच में तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो तो मैं कुछ दिनों तक तुम्हें किसी पक्षी का बच्चा किडनैप करके ला दूंगा। तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगी। मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी नौकर के बदले। गुड़िया आगे बढ़ती। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा दिखाई देता है जो एक पिंजरा बना रहा था। गुड़िया वहां जाती है। कौवे कौवे बेटा, मैं दूसरे जंगल से, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला दो जो मेरे काम करे तो मैं तुम्हें पूरा 5,000 दूंगी। ये सुनकर कालू कौवे के कान खड़े हो जाते हैं। 5,000? हाँ बूढ़ी चिड़िया, मेरे पास एक छोटा पक्षी है। तुम मेरे साथ आओ और पसंद कर लो और फिर मुझे पैसे देकर वो छोटा पक्षी ले जाना। सारी उम्र तुम्हारी नौकरी करेगा वो, और वो भी बिना तनख्वाह के। गुड़िया, जिसे कौवा भी पहचान ना पाया था, वो कौवे के साथ जाती है। अपने भाई को रस्सी से बंधा हुआ देखकर गुड़िया को हौसला होता है, मगर वो अभी कौवे से छुपाती है कि वो कौन है। ये बूढ़ी चिड़िया, ये बच्चा कैसा है? इसे मैं कल ही किडनैप करके लाया हूँ चील को देने के लिए। हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दो तो ये तुम ले जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आती, तुम मेरा इंतजार करो। बूढ़ी चिड़िया, जल्दी आना वरना मैं इसे चील को दे दूंगा। मैं अभी आई बेटा। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई जाती है और पुलिस को साथ लेकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। पुलिस? मैंने क्या किया है? गुड़िया अपने सर से नकली बाल उतारती है। तुमने मेरे भाई कुकू को किडनैप किया है। पुलिस, ले जाओ इस दुष्ट कौवे को। तुम्हें उल्टा लटका कर मार पड़ेगी तो फिर ही तुम सुधरोगे। गुड़िया गुड़िया बहन, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये कौवा मुझे चील के पास लेकर जाने वाला था। फिर पुलिस कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। गुड़िया गुड़िया बहन, सच सच में मैं भी आपको पहचान न सका। हाँ कुकू बेटा, मगर अब पहले रोटी मैं ही खाऊंगी।